हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आप लोग को मैट्रिक मैथ के जो 2026 एग्जाम के वीबीआई लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसका वीडियो लेकर आ गया हूं। हमारे इस पीडीएफ में लगभग 85 को ऐसा लघु उत्तरीय वीबीआई क्वेश्चन सेट किया गया है जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग को सामने प्रस्तुत करेंगे और आप लोग को बनाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। और इतना ही क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से लगभग 10 या 11 क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा टकराने से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो आप सबके बुआ जी पता होगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग क्या सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन लिखेंगे। इसमें देखिए ए बराबर क्या होगा 225 मानेंगे, मतलब जो बड़ा वाला संख्या दिया होता है उसको ए का मान मानते हैं और जो छोटा वाला संख्या होता है उसको बी का मान मानते हैं। तो 135 बी का मान हुआ। चूंकि यूक्लिड विभाजन का यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। मतलब हमें इस सूत्र पर क्या करना है? हिसाब बनाना है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप क्या करना है, ए की जगह पर बड़का मान रख दो। ए की जगह पर 225 लिखाएगा, ठीक, बराबर बी के जगह पर छोटका मान 135। और अब इसमें हम कैसे गुना करें कि 225 पुर जाए, 225 से कम हो लेकिन 225 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है? 225 है, तो हम 2 से कर नहीं सकते हैं। 1 से करेंगे तो 135, तो 1 से गुना होगा और प्लस आर के जगह पर अब जब 1 से गुना किए तो 135 हुआ। 225 में से जब 135 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचता है 90। अब अगला स्टेप फिर आगे बढ़ेगा। अगला यहाँ पे कौन आ जाएगा? 135 आ जाएगा। अब बराबर यहाँ पे आ जाएगा 90 आ जाएगा, मतलब बिचला कहीं नहीं रहता है। अगला स्टेप जाने के लिए ये बराबर की वही बगल वाला बराबर की बगल हो जाता है और सबसे लास्ट वाला बराबर की वही बगल हो जाता है, बिचला कहीं नहीं होता है। और ये हम कब तक करेंगे? जब तक लास्टो लास्ट तक जीरो ना है। अब फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे कि 90 में हम कैसे गुना करें कि 135 पुर जाए, 135 से कम हो लेकिन 135 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 से ही गुना होगा तब 90 हो जाएगा। तो अब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 45 बचेगा। देख लो 5 और 13 में से 9 गया 4। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब बराबर यहाँ पे आ जाएगा 45 और 45 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 में से 90 घटा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। सब में वही प्रक्रिया किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब जिस लाइन में 0 आ गया उस लाइन के ऊपर वाला, 0 के ऊपर वाला आंसर होता है। तो 0 के ऊपर देखिए, 0 के ऊपर क्या है? 45 है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो गया? इस सवाल का आंसर लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर इसका क्या निकल गया? 45 निकल गया। तो यूक्लिड विभाजन से ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इस टाइप पर तो एक क्वेश्चन हर हालत में रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है? अगला क्वेश्चन फिर लिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो फिर वही लगाना है। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके हम क्या कर देंगे? यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके इसको बनाएंगे। तो अब देखिए ए बराबर इसमें क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया 38 200। एक सेकेंड, यहाँ पे नाइट को बना रहे हैं ना वीडियो, कुछ कुछ बैठ जाता है, वो दिक्कत कर रहता है। 38 220, 38 220। एक सेकेंड, हम इसको अथी कर लेते हैं, मल्टी कर लेते हैं और बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 38 220 और बी बराबर क्या कर लेंगे? 196। हम बताए हैं कि जो संख्या बड़ा हो उसको ए के मान मानते हैं और जो संख्या छोटा हो उसको बी के मान मानते हैं।
अब आप यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। अब इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर यहाँ लिखेंगे 196। अब इसमें डायरेक्ट हम अगर 195 से गुना करते हैं तो 38,220 होता है, तो अब प्लस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब सर जी इसमें जीरो से ऊपर वाला तो है नहीं, तो उसका एक वर्ड सोल्यूशन है कि जिस लाइन में जीरो आ जाए बराबर के बाद वाला जस्ट आंसर होता है, उसमें भी देखिएगा आप बराबर के बाद वाला रहा होगा। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा 196 हो जाएगा इस सवाल की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ कुछ बैठ जा रहा है ना, वो दिक्कत दे रहा है। चलो हटो, तुम लोग उधर जाओ, घूमो, यहाँ पे बैठो मत। अगला सवाल फिर यूक्लिड विभाजन है। इस सवाल को आप लोग खुद बना लीजिएगा क्योंकि दो हम ऐसा सवाल बना दिए, सेम फॉर्मूला लगाना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से रख लीजिए क्योंकि ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन अंतिम साल एग्जाम में रहेगा। इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या दिया गया अगला क्वेश्चन में कि एचसीएफ इसका इतना है, एचसीएफ बराबर इसका 9 दिया गया है और एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए मतलब एचसीएफ यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है, तो फिर 306 और 657 का एलसीएम निकाला गया है। तो यहां पे आप देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए मान लेते हैं 306, बी बराबर मान लेते हैं 657 और ये दोनों का एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ बराबर क्या दिया गया है? 9 दिया गया है और हमसे पूछा गया है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? ए गुने बी बटे एचसीएफ। एचसीएफ इसका क्या है? फॉर्मूला है। तो अब ए के जगह पर ए मतलब 306 गुने बी के जगह पर 657 और बट्टे क्या करेंगे? बट्टे करेंगे 9 करेंगे। बट्टे जब 9 करेंगे तो अब इसको कटिंग करेंगे, तो 9 से इसको काटिएगा तो 9 3 27 और 9 चौका 36 मतलब 34 गुने 657 इसका क्या होगा? गुना होगा। तो गुना करते हैं 657 में इतना से 34 से करते हैं तो 7 चौका 28 हाथ में 2 और 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में 2 और 6 चौका 24 2 26 7 3 21 हाथ में 2 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में 1 और 6 3 18 1 19 मतलब 8 3 6 6 12 और 9 2 11 1 क्या हो जाएगा? 12 ये हो जाएगा 2 मतलब इसका क्या हो जाएगा? 22,238 इसका एचसीएफ का एलसीएम का मान निकल जाएगा। एलसीएम का मान निकल जाएगा 22,238। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इस साल एग्जाम में हो सके कि उठा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। अब आप सब देखिएगा कि जो भी चीज दिया गया है टोटल अभाज्य संख्या दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ये भाज्य संख्या है तो कैसे है, इसको सिद्ध करना है। तो ये सवाल बनाने से पहले हम आपको थोड़ा एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, अगर हम 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 4 12 11 6 66 13 नमा 117। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अभाज्य संख्या में किसी भाज्य संख्या से अगर गुना करते हैं तो आंसर भाज्य संख्या आता है। ये हम समझाना चाह रहे थे। तो हम पहले क्या करेंगे, चलिए अब सवाल को बनाना चालू करते हैं। सवाल दिया क्या है देखते हैं।
सवाल क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे चूंकि हम इसको ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे, क्या मानेंगे 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। अब देखिए यहाँ पे 13 इसमें भी है, मतलब ये पूरा एगो भाग है और ये एगो भाग है, तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन लेंगे, तो 13 कॉमन ले लिए, तो इधर बच जाएगा 7 गुने 11 और प्लस 1 बच गया, क्योंकि ये 13 तो निकल गया, मतलब 13 इंटू 11 सत्ते 77 और प्लस 1 यानी कि 13 गुने क्या हो जाएगा 78 होगा। प्रथम स्थिति ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, बी बराबर मान लेते हैं। बी बराबर क्या दिया गया है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस दिया गया है 5। तो अब इसमें देखिए प्लस के बाद 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब यहां से लेके यहां तक एगो संख्या हुई, यहां से यहां तक एगो हुई, तो इसमें भी 5 है और उसमें भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो 5 जब हम कॉमन लेंगे तो 5 निकाल लिए तो कितना बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1 बचा, मतलब 5 गुने, अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 7 छक 42, मतलब 24 में 42 से गुना करना है, तो 24 दूना 48 और 24 चौका 96, 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1 10, मतलब ये हो जाएगा 1008, 1008 और प्लस हो गया 1। अब यहाँ पे 5 गुने हम लिख सकते हैं 1009। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या है। यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं अतः हम जानते हैं कि एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या का गुणनफल सदैव भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या होती है। अतः दी हुई संख्या भाज्य संख्या होगी। दी हुई संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ेंगे। इस टाइप पर भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर